हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 4 विदाई संभाषण। विदाई संभाषण जिसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। तो इसके दौरान हमने पढ़ा था विदाई संभाषण के बारे में भी, इसमें किसका वर्णन किया गया है, किसका अध्ययन किया गया है और किस प्रकार बालमुकुंद ने इसमें इसका वर्णन किया है। और बालमुकुंद का परिचय भी पढ़ा था हमने, बालमुकुंद गुप्त का किस प्रकार उन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी थी, शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। तो इसमें जो विदाई संभाषण लेसन है हमारा, उनकी प्रसिद्ध चर्चित व्यंग्य रचना है एक शिव शंभू के चिट्ठे, जैसा कि प्रमुख रचनाओं में हमने पढ़ा था। तो उसका एक अंश है जिसमें हमने चर्चा की थी कि वायसराय कर्जन जो 2 बार भारत का वायसराय रहा था, जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वो वायसराय रहा। और किस प्रकार उन्होंने इसमें भारतीय लोगों की स्थिति का खुलासा किया है। और हालांकि उसने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में उन्होंने विकास भी बहुत करवाए, बहुत से नए नए आयोग बनाए, परंतु इन सब का मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही साथ जो भारत के महत्वपूर्ण संसाधन थे उनका अपने हित के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना। तो अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की उसने कोशिश की। वह सरकारी निरंकुशता का पक्षधर था और उसने प्रेस पर भी क्या कर दी, रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिए थे। और अंत में काउंसिल के अंदर अपने मनपसंद सदस्यों को नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश और विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। तो इसी से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चला गया। और इस पाठ के अंदर भारतीय लोगों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन ने वर्णित किया है, इसका वर्णन किया है। तो इसको हम पढ़ेंगे इस विदाई संभाषण पाठ के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं लेसन। माय लॉर्ड, वैसे लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, परंतु यह अदालती शब्द हैं जो अदालतों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, मी लॉर्ड या माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। और अंत को यानी अंत में आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में
सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक स्थायी वायसराय भी हो जाते, यानी कि किसका अंत हुआ है? यहाँ वायसराय का अंत हुआ है। और अब आप इस देश से भी अलग हो रहे हैं। लेखक कह रहे हैं और इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था और न इस देश के निवासियों का। ऐसा जो विचार था वो न आप ही का था और न ही इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच, यानी कि वायसराय कर्जन से कहा जा रहा है कि ऐसा भी जान पड़ता है, मालूम होता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है, कोई तीसरी ताकत भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है, आपका भी नियंत्रण नहीं है। आगे है, विचरण समय बड़ा करुणात्पादक होता है, करुणा पैदा करने वाला होता है। यानी कि जो बिछड़ने का समय है, जो अलग होने का समय है, वो वास्तव में ही बड़ा ही करुणा पैदा करने वाला होता है, यानी कि करुणा उत्पन्न करने वाला। आपको बिछड़ते देखकर, आपको बिछड़ते हुए देखकर आज हृदय में, आज मन में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे, खुश न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आएं। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर कभी भी यहाँ न आएं। पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। यानी कि फिर आप, भारतीय लोग चाहते थे कि आप यहाँ नहीं आएँ, परंतु फिर भी इसके बावजूद भी आप यहाँ आए और भारत के लोग से वो बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, यहाँ से वापस चले जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, यानी कि दुख होता है, उदासी होती है, पीड़ा होती है। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, और इसी से जाना कि जो विचरण समय है वो बहुत ही करुणोत्पादक होता है, करुणा पैदा करने वाला होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। यानी कि जब विचलन समय आता है तो वैर भाव जो
विरोध की भावनाएं होती हैं वो सब छूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और उस समय शांत रस का आविर्भाव यानी कि शांत रस प्रकट होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को कभी भी इस जन्म में सौभाग्य नहीं मिला, यानी कि कोई अवसर नहीं मिला। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है, यानी कि मनुष्य ही नहीं, जो इस देश के पशु पक्षी हैं वो भी जब एक दूसरे से बिछुड़ते हैं या कोई चिर परिचित, चाहे वो उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, वो भी जब बिछड़ता है तो उस समय पशु पक्षियों को भी हमने क्या देखा है, बिछड़ने के समय उदास देखा है, उनको मायूस देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। कभी कभी वह अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। वह कभी कभी, शिव शंभू के पास 2 गायें थी और एक ज़्यादा बलशाली थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, तो कभी कभी वो अपनी टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को क्या कर देती थी, गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि जो दुर्बल गाय थी, कमज़ोर गाय थी, उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, उसके जाने से वो भी खुश नहीं हुई। हालांकि वो उसको नुकसान पहुंचाती थी, परंतु जो बिछड़न समय है वास्तव में वो कैसा होता है, करुणोत्पादक होता है, करुणा पैदा करने वाला होता है। तो ये गाय भी उस गाय को किसी पुरोहित को दिए जाने को बड़ा ही अटपटा महसूस करने लगी, अर्थात ये भी प्रसन्न नहीं थी। वारंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही और उसने अपना दुख इस प्रकार प्रकट किया कि वह उस दिन भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं, और उसने जो चारा था उसको छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, यह कंडीशन, यह अवस्था होती है, वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है। यानी कि पशुओं की ही जब ऐसी दशा हो जाती है तो वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, कैसा हाल हो सकता है, इसका अंदाज लगाना, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यानी कि मनुष्य भी बिछड़ते समय, चाहे वो उसका दुश्मनी क्यों ना हो, वो थोड़ा बहुत दुखी जरूर होता है। आगे भी इस देश में प्रधान शासक जो आए, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक या मुखिया शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा, और अंत में उनको भी क्या करना पड़ा, जाना पड़ा, अर्थात इस देश से अपने स्थान पे जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल के इससे कुछ अलग नहीं है। यानी कि ये तो परंपरा है आने जाने वाली, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। परंतु जो आपका शासनकाल था वो एक नाटक था, और इसका घोर दुखांत था, और इसका बहुत ही दुखद अंत भी हुआ। और अधिक आश्चर्य की बात यह है, और उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। यानी कि जो इसकी रचना करने वाला था वो भी नहीं जानता था
कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया, यानी कि लॉर्ड कर्जन के लिए ये बात कही जा रही है, जो इसका स्वयं का सूत्रधार था, यानी कि उसने जो खेल सुखांत समझकर, यानी कि इसका अंत बड़ा ही सुखद होगा, उसने प्रारंभ किया, शुरू किया, वह दुखांत हो जाएगा। वह सुखांत क्या हो जाएगा? दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, प्रारंभ में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आह! घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता, और घमंडी खिलाड़ी यही समझता है कि मैं दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, परंतु वास्तव में उसका जो अंत था वो बड़ा ही दुखद हुआ। किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला में की लीला हो रही थी, एक और लीला में की लीला हो रही थी, उसे खबर नहीं थी, ये उसे खबर ही नहीं थी। अब आगे है, इस बार बम्बई, जिसको वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है भी, इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे, आपने जो मन की भावनाएं, इरादे, अपने मंसूबे को जाहिर किया था, यानी कि आपने अपने जो मंसूबे, अपनी जो इच्छाएं प्रकट की थी, जाहिर किए, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। जरा देखो तो उनमें से कौन कौन हैं जो पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को, कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को, यानी कि शासकों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। यानी कि आपने तो यह कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, वे कितने ही वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। किंतु जो बात थी वो क्या हुई? उल्टी हुई। जैसा उन्होंने सोचा बात उसके विपरीत हुई। उससे क्या हो गई भाई? उल्टी हो गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। यानी कि जिस प्रकार की आपने अपने शासन के दौरान यहाँ अशांति स्थापित की है, अशांति फैलाई है, तो उसको मिटाने के लिए आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। इस बार आपने अपना जो बिस्तरा है, अपना जो बिस्तर है, गर्म राख पर रखा है, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। और जो भारत के वासी हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जिस प्रकार किसी गर्म तवे पे पानी की बूंद रखी जाए, बूंद फेंकी जाए, तो वो बड़ी ही उछल कूद करती है, यानी कि स्थिर नहीं रह पाती। तो इस प्रकार भारतवासियों को आपने उस गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, स्थिर करने का प्रयास किया है। आप स्वयं भी खुश नहीं हो सके,
और यहाँ की प्रजा को सुखी नहीं होने दिया। इनका लोगों के चित्त पर, उनके हृदय पर, उनके मन पर बड़ा ही दुख है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसका आगे का अंश हम पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।